नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का दोस्तों 17 जुलाई 2023 में दोस्तों पेपर हुआ है उसका दोस्तों हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आप लोगों का भी जो आंसर की है दोस्तों वो आ चुका है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि आप अपना आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग क्या करिएगा कि ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आइएगा और यहाँ पर मिल जाएगा आपको आईटीआई आंसर की 2023 चेक ऑनलाइन। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आंसर की चेक कर सकते हैं। ठीक, और या फिर दोस्तों प्रीवियस ईयर का अगर आपको पेपर चाहिए, ये सब जो पीडीएफ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग आईटीआई एग्जाम वाले यहाँ पर सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से है। ठीक, यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा और यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, तो चलिए चलते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन, टोटल यहाँ पर इस तरह से आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से जो फिट किया जाता है, यह किया जाता है टू गेट हाई स्टार्टिंग एंड रनिंग टॉर्क, यानी कि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल आघूर्ण पाने के लिए होता है। ठीक, तो इसलिए किया जाता है, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बल आघूर्ण पाने के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई। एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, एसी और डीसी आपूर्ति दोनों में दोस्तों हम लोग इंपल्स रिले यानी कि आवेग रिले का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाई इलेक्ट्रिक लाइन्स कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो यह जोड़ने का काम करता है दोस्तों फीडर। तो फीडर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाई स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड, विच स्पीड इज कॉल्ड एज सिंक्रोनस स्पीड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस गति को हम लोग तुल्यकालिक गति या सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं? तो देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड हम लोग बोलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए जो गति होती है उसको हम लोग तुल्यकालिक गति कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन करें, व्हाट इज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर हैविंग 6 पोल रन एट 1000 आरपीएम। 1000 आरपीएम पर 6 ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी? ये होगा दोस्तों आपका, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर किसका मान पूछा है? आवृत्ति, आवृत्ति का मान। तो आप एक फार्मूला याद किए होंगे दोस्तों कि सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू होता है, सिंक्रोनस स्पीड जैसे एन इक्वल टू होता है 120 एफ अपान पी। ठीक है, यहाँ पर एन क्या है? सिंक्रोनस स्पीड है, एफ है आपका फ्रीक्वेंसी, पी है यहाँ पर नंबर ऑफ पोल। तो यहाँ पर एफ का मान बताना है तो हो जाएगा एन पी अपान 120। तो एन का मान देखिए यहाँ पर कितना है, एन का मान दिया है दोस्तों यहाँ पर आरपीएम में 1000 दिया है। ठीक, पोलों की संख्या यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 ध्रुव हैं तो पोल हो गए 120 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो 6 दूना 12, 2 से अब 100 काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, 50 हर्ट्ज। छठा क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्टेक्ट मार्क है जी, संपर्क का नाम क्या है जिसे एक्स के रूप में दर्शाया गया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये एक्स पार्ट आपका कहलाता है एक्सिलरी कॉन्टेक्ट, यानी कि सहायक संपर्क। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का कार्य क्या है? तो देखिए दोस्तों, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का जो कार्य रहता है वो रहता है कि मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक दिशा में आउटपुट बनाने का काम करता है डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग रहता है। ठीक, तो स्प्लिट रिंग का मेन उद्देश्य क्या है डीसी जनरेटर में? कि यह आउटपुट को यूनि डायरेक्शन बनाता है। आठवां क्वेश्चन है, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, वो रहता है कि रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है।
23 नंबर क्वेश्चन करा है नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक ब्रश इन जनरेटर। जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किसको उपयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए जो हम लोग सामग्री यूज करते हैं वह रहता है कार्बन और ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कह रहा है विच स्विच इज ऑपरेटेड एट ऑफ लोड कंडीशन। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है? देखिए ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित होता है वह रहता है आपका आइसोलेटिंग स्विच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड। कौन सा परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है? देखिए जो परिवर्तक उपकरण ओवरलोड किया जा सकता है वह रहता है आपका रेक्टिफायर यूनिट, यानी कि दृष्टिकारी यूनिट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विच लॉजिक गेट रिफर्स द ट्रुथ टेबल। सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? तो देखिए सत्य तालिका ये जो है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पर जो है ऊपर से ये बार है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, नार का गेट है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है हाउ पीपुल पिच हाउ पोल पिच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ स्लॉट इन एसी वाइंडिंग। पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? यह मापा जाता है दोस्तों नंबर ऑफ स्लॉट इन स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। इस प्रतीक का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रतीक का नाम है टू इनपुट नैंड गेट। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर। इंसुलेटर का नाम क्या है? तो ये जो इंसुलेटर है दोस्तों ये आपका कहलाता है आपका सिंगल सेड पिन इंसुलेटर। तो सिंगल सेड पिन इंसुलेटर ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच टाइप ऑफ वाइंडिंग वायर इज यूज्ड टू वाइंड सबमर्सिबल पंप मोटर। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये रहता है आपका पीवीसी कवर्ड टाइप। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पीवीसी कवर्ड टाइप। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं? तो देखिए डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए हम लोग जो फार्मूला यूज करते हैं वो रहता है हमारा n इक्वल टू ई बी अपॉन 5। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? तो यह दोस्तों आपके 16 वर्ण होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? देखिए स्प्लिट फेज मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल रहता है यह लेंज के नियम पर कार्य करता है। तो स्प्लिट फेज मोटर जो रहता है यह लेंज के नियम पर काम करता है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? तो देखिए E इक्वल टू होता है BLV साइन थीटा। ठीक, तो E इक्वल टू BLV साइन थीटा हो जाएगा, जहां पर E क्या रहता है आपका प्रेरित ईएमएफ रहता है। ठीक, तो प्रेरित ईएमएफ इक्वल टू होता है BLV साइन थीटा और मात्रक वोल्ट। 21 नंबर क्वेश्चन करें विच मोटर इज हैविंग हाफ कॉइल वाइंडिंग। कौन सी मोटर में आधी कुंडली वाइंडिंग होती है? देखिए जिस मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है वह रहता है आपका सीलिंग फैन। तो यहाँ पर देखिए ये हिंदी में यहाँ पर आपका गलत दिया हुआ है, वाइंडिंग बस रहेगा, वाइंडिंगर नहीं रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ एम्पलीफायर सर्किट। एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? तो देखिए ये जो आपको एम्पलीफायर सर्किट दिखाया गया है दोस्तों ये एम्पलीफायर सर्किट है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव। एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए एसी ड्राइव का जो मुख्य उपयोग है ये आपका कंट्रोल स्टेपलेस स्पीड इन मोटर, मोटरों में नियंत्रण रहित गति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें विच प्रिंसिपल द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर वर्क। नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है ये आपको फेरो रिजोनेंस प्रिंसिपल, तो फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल यानी फेरो अनुनादी सिद्धांत पर कार्य करता है नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ द वोल्टेज इज रिसीव्ड इन द रोटर इन इंडक्शन मोटर। यानी कि इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? देखिए इंडक्शन मोटर के रोटर में जो वोल्टेज प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर। यानी कि स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज प्राप्त होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये जो आपको इक्विपमेंट यानी कि उपकरण दिखाया गया है इस उपकरण का नाम बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका है आपका एक्सटर्नल ग्राउलर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, एक्सटर्नल ग्राउलर।
27 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विच रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, यानी कि प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए एलडीआर का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान कितना होता है। तो देखिए श्रेणी एफ इंसुलेशन का जो तापमान होता है वह 155 डिग्री सेल्सियस होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है व्हाई द हिस्टेरिसिस मोटर इज सुटेबल फॉर साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरिसिस मोटर उपयुक्त क्यों है। ये रहता है आपका नॉइजलेस ऑपरेशन, यानी कि शांत प्रचालन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज एमसीबी, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित है। तो ये रहता है दोस्तों एयर कंडीशनर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा एयर कंडीशनर। 31 नंबर क्वेश्चन है विच रिले होल्ड देयर कॉन्टेक्ट इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ, पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखते हैं। तो ये रहता है आपका दोस्तों लैचिंग रिले, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा लैचिंग रिले। 32 नंबर क्वेश्चन विच कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाइड बिफोर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, ठीक, यानी कि यहाँ पर कहा गया है दोस्तों कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो देखिए अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले जिस स्थिति को संतुष्ट करना रहता है वो रहता है फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, यानी कि किसी भी अल्टरनेटर को अगर आप समानांतर में चलाना चाहते हैं तो उसका जो फेज सीक्वेंस होना चाहिए दोस्तों वह आपका समान होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम। 33 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कन्वर्टर, ये जो चित्र में आपको कन्वर्टर दिखाया गया है इस कन्वर्टर का नाम आपको बताना है। तो ये जो कन्वर्टर है दोस्तों ये आपका कन्वर्टर कहलाता है रोटरी कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा रोटरी कन्वर्टर। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर व्हाट इज द ACSR स्टैंड्स फॉर, यानी कि ACSR का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो देखिए ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम्स वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। तो एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए जो नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है वह रहता है ड्राइव कंट्रोल, तो ड्राइव कंट्रोल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, किस प्रकार का आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। तो ये जो आपको चित्र दिखाया गया है दोस्तों ये आपका प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग का प्रगतिशील लैप वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्वचालित स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर का अनुप्रयोग कौन सा है। ये रहता है आपका दोस्तों टेलीविजन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा टेलीविजन। 38 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर इज इलस्ट्रेटेड, एकल चरण मोटर किस प्रकार का निर्देशित है। तो ये किस प्रकार का सिंगल फेज मोटर है। तो सिंगल फेज मोटर जो ये दिखाया गया है आपका कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का यहाँ पर सिंबल दिया गया है, देख सकते हैं कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का। अब देखिए यहाँ पर आपका 38 क्वेश्चन टेट थ्योरी का कंप्लीट हो गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करा व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी, एसपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसपी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेलिंग प्राइस। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, साधारण ब्याज में साल को कैसे निर्धारित करते हैं। तो साल को एन स्मॉल एन से निर्दिष्ट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए पावर 4, इसका मान कितना आएगा। तो देखिए 4 3 7 2 9 और यहाँ पर एक और हो जाएगा 10, ए का पावर 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन, विकृति की इकाई क्या होती है। देखिए दोस्तों विकृति की इकाई होती है कोई भी नहीं, तो ठीक, तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, यानी कि कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। तो वो देखिए तो ये रहता है आपका दोस्तों प्राइस कैटालॉग,
तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हिंदी गलत दिया, मतलब हिंदी कुछ और दिया है, इंग्लिश दो कुछ और दिया है। ठीक, अगर इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, यानी कि वह पुस्तिका कौन सी है जिसमें विभिन्न प्रकार के दरों की सूची रहती है। तो रहता है दोस्तों आपका प्राइस कैटलॉग। ठीक, यानी कि मूल्य सूचकांक। ठीक, तो यहाँ पर प्राइस कैटलॉग रहता है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लेकिन अगर हिंदी के हिसाब से देखें, कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो ये तो गवर्नमेंट यहाँ पर डिपार्टमेंट रहता है वो, तो यानी कि सरकारी विभाग हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इस हिसाब से देखेंगे, हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो भी यही सही होगा, इंग्लिश के हिसाब से देखेंगे तो यही सही होगा, लेकिन दोनों के यहाँ पर मतलब अलग अलग है। ठीक, तो देखिए, प्राधिकरणों की दरों की अनुसूची को सरकारी विभाग प्रकाशित करता है, लेकिन जिस बुकलेट में दोस्तों इसके रेट रहते हैं वो आपका प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूचकांक या मूल्य अनुसूची कहलाता है। ठीक, छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट, स्नेहक का उद्देश्य क्या है, तो स्नेहक का उद्देश्य रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इज द सिंबल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का प्रतीक कौन सा है, तो देखिए पृथ्वी का जो प्रतीक है दोस्तों वो ये ई है, इस तरह से जो ग्राउंड किया रहता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करें, आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ फॉर डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट के लिए प्रतीक की पहचान करें। तो देखिए प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट की बात कहा गया है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट का जो प्रतीक होता है तो ये रहता है आपका प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती करंट। तो डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट यही है। तो डायरेक्ट करंट ये हो गया, अल्टरनेटिंग करंट आपका ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पर आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड फॉर माइक्रोफोन इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में माइक्रोफोन का सिंबल क्या है, तो ये जो सिंबल है माइक्रोफोन का सिंबल दिया गया है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वोल्टेज लेस देन 250 वोल्टेज कार्ड, यानी कि 250 वोल्ट से कम वोल्टता क्या कहलाती है, तो देखिए 2.5 वोल्ट से कम वोल्टता जो होती है वह लो टेंशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 250 वोल्टेज से कम वोल्टेज को हम लोग लो टेंशन कहते हैं। पांचवा है कि विच इज नोज पायलर, नोज प्लेयर या नोज प्लायर क्या है, तो देखिए नोज प्लायर जो रहता है दोस्तों वो आपका है ये वाला, देखिए एक नोज की तरह है तो नुकीले है, तो नोज प्लायर हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन यहाँ पर करें, विच इज ए सिंबल ऑफ डीसी मोटर, तो ये देखिए प्रतिरोध का है, मात्रक है। ये देखिए मोटर का है, एसी मोटर का है, तो ये गैल्वन ये रहता है आपका डीसी मोटर। ठीक, तो यहाँ पर किसका पूछा गया था, तो डीसी मोटर का पूछा गया था, तो ये डीसी मोटर का सिंबल है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, जिसमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि हाउ प्रमोशंस आर नॉर्मली कंसिडर्ड, पदोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है, तो देखिए पदोन्नति को आमतौर पर दोस्तों हम लोग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर मानते हैं। तो योग्यता और अनुभव के आधार पर दोस्तों हम लोग पदोन्नति कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कंज्यूमर कस्टमर्स जनरली डड व्हेन दे हैव गुड एक्सपीरियंस, जब उनके पास अच्छा अनुभव होता है तो ग्राहक आमतौर पर क्या करते हैं, तो परचेज मोर यानी कि अधिक खरीदते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप ऑन ए ग्रैंड स्केल, बड़े पैमाने पर उद्यमिता को क्या प्रोत्साहित करता है, तो देखिए बड़े पैमाने पर उद्यमिता को जो प्रोत्साहित करता है वो रहता है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, यानी कि व्यापार के नए अवसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैन bought a lamp for Rs 100 and sold it for Rs 120, what is the percentage of profit, एक आदमी ने 100 रुपए में लैंप खरीदा और उसे 120 में बेच दिया, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखिए खरीदा कितने, मतलब खरीदा कितने में था 100 में, बेचा किसमें 120 में, फायदा कितना लिया 20 का, कितने पे फायदा लिया है तो 100 पर लिया, परसेंटेज निकालना है 100 का गुणा करें 20 25 100 और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 20% आपका
ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये हेल्प्स टू प्रिवेंट वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है व्हाट इज द कमांड टू इन्वोक पावर पॉइंट फॉर कमांड लाइन। कमांड लाइन से पावर पॉइंट शुरू करने का कमांड क्या है, तो यह है आपका पावर पॉइंट। 7 नंबर क्वेश्चन करें विच वन इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम अमंग द वर्ड गिवन। तो ये रहेगा आपका मैग्निफिसेंट। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टर्म रिफर्स टू मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड एबिलिटी ऑफ समथिंग एट ए सर्टेन लेवल। एक निश्चित स्तर पर किसी चीज की गुणवत्ता और क्षमता को बनाए रखने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए सस्टेनेबल यानी कि टिकाऊपन का उपयोग किया जाता है। नवा क्वेश्चन है द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के भौतिक भाग को क्या कहते हैं, तो देखिए कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। 10वां क्वेश्चन एक क्विक समरी ऑफ योर सेल्फ इज कॉल्ड एन। अपने आप को एक त्वरित सारांश को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेटर पिच। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द डेड वर्क इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड टू। ऑटोमोबाइल उद्योग में अधिकांश कौन सा काम किसमें बदल गया है, तो देखिए ऑटोमोबाइल उद्योग में जो मैनुअली काम है वह आपका मशीनरी काम में बदल गया है। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दिए गए विकल्पों में से व्यावसायिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म को पहचाने। तो व्यवसाय के यानी कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग जो है वह लिंक्ड इन है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान होने वाला संवाद क्या कहलाता है, तो सब बिना शब्दों के आदान प्रदान होने वाला जो संवाद होता है उसे हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि गैर मौखिक संवाद कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ऑड वन रिलेट्स टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेज। इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम चुनिए। तो देखिए जो कीबोर्ड है दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर मॉनिटर और स्पीकर ये आपका आउटपुट डिवाइस है। 15 नंबर क्वेश्चन करें व्हेन यू बैरो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनिंग यू शुड से। तो यहाँ पर कहना चाहिए कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है अलेक्सा कोर्टेना आइंस्टीन गूगल सीरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। अलेक्सा कोर्टेना आइंस्टीन गूगल सीरी एंड वाटसन ये जो है दोस्तों वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सीसी इन मेल्स मीन। सीसी का अर्थ क्या है ईमेल में, तो ये रहता है आपका दोस्तों कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कार्बन कॉपी। 18 नंबर क्वेश्चन है वन इम्पोर्टेंट रूल टू नेटवर्क इफेक्टिवली इज। प्रभावी नेटवर्क करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण नियम है, तो ये आपका कीप इन टच विथ योर कॉन्टेक्ट, लोगों के साथ संपर्क में रहना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए शॉर्टकट बटन क्या है, ये रहता है दोस्तों आपका कंट्रोल+M। इससे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में शॉर्टकट बटन बन जाता है, मतलब ये बटन है। 20 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट कंपेटेबल फॉर्म ऑफ सेविंग पिक्चर। पिक्चर सेव करने का सबसे अनुकूल प्रकार कौन सा है, तो देखिए पिक्चर जो सेव होता है जेपीजी फॉर्मेट में होता है, जो पीपीटी यानी कि प्रेजेंटेशन होता है वह पीपीटी फॉर्म में, जो पीडीएफ होता है आपका पीडीएफ फॉर्म में होता है, यहाँ पर एक्सएलएस ये आपका डॉक्यूमेंट होता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यू वर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए तो यहाँ पर आपका जो ये रहेगा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। 22 नंबर क्वेश्चन है बीसीसी इन ईमेल मीन्स। बीसीसी का मतलब क्या होता है या फुल फॉर्म क्या होता है ईमेल में, तो ईमेल मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का फुल फॉर्म। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर योर करियर ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। आपके करियर के विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है, तो ये रहता है आपका बिल्ड न्यू स्किल, नए कौशल सीखें। 24 नंबर क्वेश्चन कर है गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन आई कांटेक्ट आर एग्जांपल ऑफ। तो देखिए गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन और आई कांटेक्ट किसके उदाहरण हैं, ये है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। 25 नंबर क्वेश्चन है द क्रूशियल स्टेप दैट ऑल फेस व्हाइल स्टार्टिंग देयर करियर इज। अपने करियर शुरू करते समय किस सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह क्या रहता है, तो यह रहता है फेसिंग एन इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू का सामना करना। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपका दोस्तों कंप्लीट होता है। जो भी देखिए कैंडिडेट हैं, ठीक, जिनको कि ये पीडीएफ चाहिए, तो आप लोगों के लिए देखिए जरूरी क्या है कि यहाँ पर देखिए जो टेलीग्राम है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इस नाम से सर्च करिएगा। यहाँ पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ पर IITI एग्जाम के सेक्शन में जा सकते हैं, या फिर नीचे आप लोग जाएंगे, यहाँ पर आपको IITI एग्जाम का सेक्शन मिलेगा। यहाँ से जाके आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, निम्मी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड रिजल्ट सब कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।